शिवराज जी, गवर्नमेंट आज कह रही है सर कि वामपंथी गुट आपको ओवरटेक कर रहे हैं। ये पूरा जो आपने एजिटेशन जो भी किया है इसको ओवरटेक कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहका रहे हैं। मैडम, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीकेयू लोक शक्ति का ठाकुर शिवराज सिंह भाटी। कहीं कोई किसी को हैक नहीं कर रहा है। पूरा ऑल इंडिया जो फार्मर्स है वो सिर्फ इतना चाहता है एमएसपी गारंटी लॉ बने पूरे किसान के लिए। अगर इस सरकार एमएसपी गारंटी लॉ बना देती है तो सारा राड़ा 80% जो नंबर हैं वो एमएसपी गारंटी लॉ के ऊपर है। देखो, देश का किसान हमेशा लुटता है। हमारी सरकार पर इतनी औकात नहीं है कि पूरे देश का गल्ला वो एमएसपी पर सरकारी खरीद कर ले। जो छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी वो किसानों की लूट कर रहे हैं, एमएसपी से नीचे खरीद करते रहे। किसान सिर्फ इतनी सी मांग कर रहा है इनसे कि एमएसपी को गारंटी लो, आप बना दो, सारा राड़ा ही खत्म है। और ये जो तुम्हारा नया बिल लाए कृषि अध्यादेश, इनमें जो थोड़ी बहुत खामियां हैं इनमें आप सुधार कर दो। क्योंकि इन्होंने कहा कृषि व्यापारी भंडारण कर सकता है। भंडारण तो कर सकता है, लेकिन बेचेगा किस अनुपात में? 10 रुपए की चीज को कहीं 100 रुपए में ना बेचे, 500 रुपए में ना बेचे। 10 रुपए में अगर हमसे कोई चीज खरीद रहा है तो उसको ज्यादा 15 में बेच दे, 20 में बेच दे। इतना मार्जिन होना चाहिए। व्यापारी पे भी कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो मक्का हमारी 800 रुपया कुंटल बिकी। पॉपकॉर्न की आप स्थिति देखो, मॉलों में पॉपकॉर्न किस रेट से बिक रहे हैं। आलू हमारा बहुत सस्ता बिकता है, चिप्स देखो कितनी महंगी मिलती है। खेत से जब किसान का आलू उठा बहुत सस्ता उठा, आज आलू के रेट देख लो। तो कहीं हमारे जो भाई भतीजे जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, मध्यम वर्ग है, कहीं ऐसा ना हो किसान से फसल सस्ते में लूट ली जाए और मध्यम वर्ग और किसान बेचारा बीच में मारा जाए। क्योंकि देश का किसान भी सिर्फ 1-2 फसल पैदा करता है, सारी चीज किसान को भी मोल खरीदनी पड़ती है। कुछ किसान सब्जी की पैदा करते हैं तो वो अन्न खरीदते हैं, जो दलहन की पैदा करते हैं वो अन्न खरीदते हैं, जो अन्न की पैदा करते हैं वो दलहन खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, जो गन्ना की खेती करते हैं वो सब्जी और अन्न खरीदते हैं। तो किसान भी 1-2 वैरायटियों की फसल उगाता है और किसान को भी सारी चीज मोल खरीदनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्होंने भंडारण की छूट दिया, कृषि व्यापारी भंडारण तो कर ले और फिर उसको 100 गुने, 10 गुने, 20 गुने रेट पे बैक करे और सारा देश महंगाई के मार में मार जाए। जैसे पिछले साल प्याज पे, ओनियन पे जो इतनी महंगाई हुई, वो महंगाई कहीं देश को ना खा जाए। हमको अपनी भी चिंता है, जो हमारे भाई भतीजे शहर में रह रहे हैं उनकी भी चिंता है। और गवर्नमेंट से हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं, कोई भी कृषि व्यापारी हो, क्योंकि हमको सभी ने लूटा है। सरकार की औकात नहीं हमारा सारा गल्ला खरीदने की। हमको जो एपीएमसी वाले जो व्यापारी होते हैं उन्होंने भी हमको लूटा है। जो इनसे बड़े मील व्यापारी आते हैं उन्होंने भी हमको लूटा है। ये जो बड़े व्यापारी आएंगे ये भी हमको लूटेंगे। तो सरकार को नए कानून में प्रावधान करने चाहिए। कुछ प्रावधानों पे सरकार राजी भी हो गई है। चलिए मास्टर शिवराज जी, आपने कानून बना दे। जी मास्टर शिवराज सिंह जी, आपने जो बात बोलनी थी आपने वही बोली है, क्योंकि अब किसान यही कह रहा है कि फोकस करिए जो हमारी डिमांड है, हमको नहीं लेना देना ये जो बाकी कुछ हो रहा है, आप इस पे फोकस करिए। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अविक साहब, एक बात और जी बोलिए। हाथ जोड़ करके एक बात नहीं, आपसे हाथ जोड़ के एक बात और कह रहा हूँ। कोई हम अमेरिका का राज नहीं मांग रहे। इनको जो ये विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री हैं, अपनी तनख्वाह, वेतन, भत्ता, पेंशन चुप्पे बढ़ा लेते हैं हर साल। हम इनको भी नहीं छेड़ रहे। भाई क्यों बढ़ा लेते हो? देश का आधा बजट इन्हीं के खर्चों पर चला जाता है, वेतन भत्ता और इनकी पेंशनों पर। ये नौकरी करने थोड़ी आए, सर्वेंट थोड़ी थे, ये तो सेवादार थे जी। अब इनको वोट करके इलेक्शन लड़के जीते, कोई भर्ती थोड़ी हुई, नौकरी थोड़ी हुई। इनको तो तनख्वाह, वेतन, भत्ता लेना ही नहीं चाहिए, फ्री सेवा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये देश को लूट के खा रहे हैं। देश को सरमाएदार लूट के खा रहा है, अधिकारी लूट के खा रहे हैं, राजनेता लूट के खा रहे हैं। उसको तो किसान कुछ कह ही नहीं रहा। किसान तो बेचारा इतना मांग रहा है कि हमको एमएसपी गारंटी लॉ बना दो। इसमें क्या इनकी नानी मर जाएगी? चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं। अभी आपके पास वापस आएंगे। Go across to Avik Saha at this juncture. You know, Mr. Saha, the fact is, you just heard Master Shivraj. He says very clearly, I don't want to do with anything else. मुझे और किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है। आप मुझे बताओ, आप ये सब दोगे कि नहीं दोगे? अब the merits of the demand can be debated, but Mr. Saha, the question I want to ask you is, by certain section, no matter how small or big it is, for a certain section to now put up these posters, they have every right to protest. They have every right to ask for the release of these people, but to do it at this platform
is this a disservice to the cause of the farmers? By those who This agitation has nothing to do with anything else excepting the rights that Shivraj ji has rightly put across to your viewers. You see, what's happening is this has become a carnival of freedom. A big mela of rights is happening. And many people who have issues with their rights being trampled upon by this government are coming and trying to take part in this or support it or express solidarity. All solidarity is welcome, but please, your cause is your cause and go and fight it wherever you want to. The farmers' cause is the farmers' cause, and this is where we are fighting for our cause. This is very clear to everyone. And, you know, on the question of extreme left and taking over in Intel reports that I've been hearing on your show, first it was the opposition-sponsored protest of rich farmers and Aratiyas. Then it was the opposition-supported protest. Now it is the extreme left. Why is it that the extreme right is so quick to recognize the extreme left is a question that needs to be asked. And the extreme left, if they are in that agitation, have to be so fringe of fringe that I don't think we should even do a show on this. We should take even notice of this. Of course, the government wants to take notice of this. So No, but no. Okay, Mr. Saha, I'll tell you why, notice of this must be taken, because there have been a lot of people who are saying that why are you even acknowledging this? So we are acknowledging this because one of the biggest farm unions of Punjab, the visuals which I will show you, and you would also accept it, one of the biggest farm unions of Punjab gave them the platform to bring in these posters and lodge their own protest. It is a fact. It happened. How can we not debate it? I'm not saying this is not a fact, but if you look, you can say one of the largest unions. But do you know how many unions are involved in this protest? The length and breadth of it. If you are going to look at Tikri as the only place where protest is taking place, then everything that is happening in Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Maharashtra gets negated. This is an all-India agitation against an all-India law. And some people will do something that cannot become the central focus of the debate. That's my point. I'm saying that if those who are in support of the Algar Parishad have a cause, have an issue, feel something, they are free to protest and the government can deal with them in however they way. Okay. But why is the government tagging back with this farmers' protest? And we are debating it. Because the farmers' protest, the issues are very clear. The government is aware of the issues. And any debate outside those issues dilutes the farmers' issues, which is an injustice. But, but it's also self-bought, sir. It's also self-bought. It's not something which the government has just made up in thin air. The Ugravan Farm Union, and you would know, is the strongest in Punjab. They gave the platform for this protest. But having said that, let's go across to the BJP spokesperson.